गुड मॉर्निंग। भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम 11वां अभ्यास शुरू करेंगे जिसमें ज्यामितीय रचनाएं दी गई हैं। तो ज्यामितीय रचनाओं की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसको आपको पहले जान लेना होगा। तो आपको हम पहले बता दे रहे हैं छोटी छोटी रचनाएं जिनकी ज़रूरत उन रचनाओं में पड़ती है। तो आपको हम पहले बता दे रहे हैं। यदि दिए गए रेखाखंड को समविभाजित करना है, दिए गए रेखाखंड को समविभाजित करना, तो आपको एक रेखा दी जाएगी, उस रेखा को समविभाजित करना है। तो इन बेसिक रचनाओं को आपको सीखना है। तो यहाँ देखिए, आपको एक रेखा हम दे रहे हैं, इसको समविभाजित करना है। रेखा करिए या रेखाखंड एक ही मतलब है। तो यहाँ ए बी, अब इसको समान भागों में बांटना है, मतलब लंब समद्विभाजक खींचना है। दिए गए रेखाखंड को समद्विभाजित करना या लंबार्धक खींचना भी लिख सकते हैं, या लंबार्धक खींचना, मतलब इसको जब समद्विभाजित करेंगे तो लंब भी होगा और अर्धक भी होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए को केंद्र मान करके आधे से अधिक दूरी लेकर के इसको ऊपर नीचे एक एक बार काटेंगे। ऐसे यहाँ से देखिए, ए से केंद्र मान करके यहाँ काटिए, फिर यहाँ काटिए गोला प्रकार से। इसके बाद यहाँ से केंद्र मान करके उसी नाप से इस पर काटेंगे, जहाँ दोनों काटेगा इसको मिला देंगे, तो ये इसका लंब समद्विभाजक हो जाएगा। ठीक है। तो आपको फिट्टा और गोला प्रकार की सहायता लेना है जिससे ये रेखा सीधी बने। ठीक है। तो इसको हम बिंदु यम मान लेते हैं। समझ में, एकदम सिंपल है, बहुत बेसिक चीज़ है, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए हमें बताना पड़ेगा। आगे जब बीच में मिलेगा तब हम इसको बता नहीं पाएंगे। ठीक है। इसको बना लीजिए। देखिए, दूसरी रचना है, दिए गए कोण के बराबर कोण बनाना। आपको एक कोण दिया गया है ए बी सी, अब इसी के बराबर एक दूसरा कोण बनाना है जो नाप में एकदम इसी के बराबर हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक रेखा खींचना है। मान लो ये रेखा है पी क्यू रेखा है, इसके बराबर इस पर कोण बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको गोला प्रकार से बी को केंद्र मान करके एक बार ऐसे काटना है। तो इस बार ऐसे काट लेंगे, इसी के बराबर यहाँ पर भी ऐसे काटेंगे, जो नाप लेंगे इतना उसी के बराबर यहाँ काटेंगे। इसके बाद यहाँ से केंद्र मानेंगे इसको और इसको, इतना नाप करके ले जा करके यहाँ ऐसे टिक लगाएंगे। तो अब ये रेखा आपको मिला देना है सीधा। जब मिल जाएगा तो यही इसके बराबर हो जाएगा। तो पी क्यू आर, मान लो ये बिंदु आर है। ठीक है, एकदम सिंपल चीजें हैं। तो कोण ए बी सी बराबर कोण आर पी क्यू, इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण आर पी क्यू नाप में बराबर होगा। आगे देखिए, समांतर रेखा खींचना। तो समांतर रेखा खींचने की दो तीन स्थितियां हैं, तो हम दो तीन जो हैं सब बता देंगे। तो यहाँ पहला है, दिए गए रेखाखंड के बाह्य बिंदु से समांतर रेखा खींचना। आपको एक रेखा ए बी दी गई है, इसके बाहर एक बिंदु पी है, पी बिंदु से इस पर इसके समांतर रेखा खींचना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पी को ए बी से कहीं मिला दीजिए, तिरछा पी क्यू, इसको थोड़ा तिरछा इसलिए मिलाएंगे जिससे यहाँ पर कोई कोण बने, और हम कोण के बराबर कोण बना करके इसके समांतर खींच देंगे, जो कि एकांतर कोण होंगे। तो एकांतर कोण बराबर होंगे तो अपने आप दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। जब इसको ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ एक कोण बनेगा। तो क्यू को केंद्र मान करके एक बार ऐसे टिक लगाएंगे। अब इसी नाप से पी को केंद्र मान करके इधर लगाएंगे। अब इस कोण के बराबर यहाँ कोण बनाएंगे, क्योंकि कोण के बराबर कोण बनाना हम अभी बताए हैं। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे नाप लेंगे गोला प्रकार से। गोला प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ रख करके इसको नाप करके यहाँ काटेंगे। तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे चिन्ह बन गए, इसको मिला करके आगे बढ़ा देंगे। तो इसको दोनों को मिला करके आगे बढ़ा दीजिए, यही दोनों समांतर रेखाएं होंगी। ए बी है, और मान लो इसको हम यम एन कर देते हैं। ठीक, समांतर रेखा खींचना एकदम सिंपल काम है। तो ये एकांतर कोण जब बराबर होंगे तो अपने आप ये समांतर रेखा हो जाएगी। चलिए इसकी दूसरी स्थिति देखिए। देखिए, इसकी दूसरी स्थिति है, ए बी के समांतर एक रेखा खींचना है, और यहाँ निश्चित नहीं है कि हम केवल पी बिंदु से ही खींचें, चाहे जहाँ से खींच सकते हैं, मतलब आपको इसके समांतर खींचना है। तो क्या करेंगे, ए को केंद्र मान करके यहाँ से
कुछ दूरी लेकर के गोलाकार से इस तरह से टिक लगाएंगे। यहाँ देखिए एक चाप खींचेंगे, फिर इसी नाप से बी को केंद्र मान करके इधर से लगाएंगे, ऐसे देख रहे हैं ना। दोनों तरफ इस तरह से टिक लगाने के बाद अब आपको थोड़ा चाप को छोटा बड़ा कर लेना है, जितनी आपको जरूरत हो, जितनी ऊंचाई पर खींचना हो। मान लो हम यहाँ से इतने बराबर के नाप का यहाँ चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पर एक कट गया, इसी के नाप के अब यहाँ भी लगा देंगे। तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ये समांतर रेखा हो जाएगी। तो इस तरह से आप समांतर रेखा खींच सकते हैं। इसका नाम PQ दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद इसकी तीसरी स्थिति है एक रेखा आपको दी गई है MN, इसके समांतर रेखा खींचना है। तो समांतर रेखा खींचने के लिए M को केंद्र मान करके एक बार ऐसे काटिए यहाँ पर, फिर N को केंद्र मान करके यहाँ उसी नाप से काट देंगे। अब इसके पृष्ठ को, ऊपरी पृष्ठ को सीधा मिला देंगे तो भी समांतर रेखा हो जाएगी। मतलब यहाँ से ऊपरी पृष्ठ देख रहे हैं ना, इस ऊपरी पृष्ठ को मिला देंगे तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। लेकिन ये थोड़ा एग्जैक्ट आने में समस्या हो सकती है, क्योंकि ऊपरी पृष्ठ मिलाना एकदम आसान काम नहीं होता है। तो पहली दो विधियां ज़्यादा सूटेबल हैं। अब देखिए इसमें आपको AB के समांतर यहाँ से एक रेखा खींचना है, मतलब AB के समांतर रेखा यहाँ होनी चाहिए। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु M है, M से आपको AB के समांतर रेखा खींचना है। तब क्या करेंगे, तो इसके लिए B को केंद्र मान करके एक बार ऐसे यहाँ से काटिए, फिर इसी से M पर केंद्र मान करके यहाँ काटिए। इसके बाद इसको गोला प्रकार की नोक यहाँ रख करके पेंसिल यहाँ रखेंगे, इसको नाप करके यहाँ ले करके काट देंगे। तो इसको जब मिला देंगे तो ये इसके समांतर हो जाएगी, देख रहे हैं ना। मान लो ये बिंदु N है, ये इसके समांतर हो जाएगी। इसका थ्योरम क्या है, ये संगत कोण बराबर है तो अपने आप ये रेखा समांतर हो जाएगी। समझ में आया। अगर दिए गए कोण के बराबर हम कोण बना देंगे तो ये दोनों कोण बराबर हैं। जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये समांतर रेखा हो जाएगी और ये तिर्यक रेखा हो जाएगी। देखिए चौथा है दिए गए रेखा पर लंब खींचना। लंब खींचने में भी दो स्थितियां हैं, कहाँ से आपको खींचना है। किसी रेखा पर लंब खींचना है और एक बाह्य बिंदु मान लीजिए P है, P से इस पर लंब खींचना है। तो लंब खींचने के लिए एक तो बाह्य बिंदु है और एक इसी रेखा पर, मान लो इसी रेखा पर किसी एक बिंदु से लंब खींचना है, तो उसको हम दूसरे में बताएंगे। तो यहाँ पर एक रेखा पर बाह्य बिंदु से, मतलब ये बाहरी बिंदु है, इससे इस पर लंब होना चाहिए, ये स्थिति है। तो क्या करेंगे, P को केंद्र मान करके इसको थोड़ा इससे ज़्यादा दूरी लेकर के ऐसे एक बार काटेंगे। यहाँ P को केंद्र मान करके इस तरह से काटिए, ये ऐसे, जिससे इस पर दो चिन्ह बन जाए। अब दोनों चिन्हों को बारी बारी स्केल मान करके यहाँ आगे काटेंगे। यहाँ इस तरह से यहाँ काटिए, फिर यहाँ स्केल मान करके यहाँ काटिए, इससे दोनों काटेंगे और इसको मिला देंगे तो ये सीधा इस पर लंब हो जाएगा। समझ में आया। तो एक बिंदु से इस पर लंब डाल दिया गया है और ये मान लो बिंदु Q है, Q पर काटता है, इसको मिलाएंगे तो M पर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि अर्धक भी हो, समझ में आया। अर्धक वाला नियम हम बता चुके हैं, इसीलिए हम थोड़ा इसको इधर बनाए हैं। ये अर्धक नहीं है, केवल इस पर लंब है। लंब है मतलब यहाँ 90 अंश का कोण बन जाएगा। देखिए इसकी दूसरी स्थिति, रेखा पर स्थित बिंदु से लंब खींचना। मतलब कोई रेखा आपको दी जाएगी, मान लो ये रेखा है AB पर ही कोई बिंदु, मान लो यहाँ M बिंदु है, M पर लंब डालना है आपको, मतलब M से ही वह रेखा जानी चाहिए। तब क्या करेंगे, तो M को केंद्र मान करके इस पर से ऐसे एक बार यहाँ खींचेंगे इस तरह से, जिससे इसको दो जगह कहीं काटे। अब जहां ये काटेगा तो इसको यहाँ से केंद्र मान करके आगे काटेंगे, फिर यहाँ से ऐसे ये दोनों चिन्ह लगा करके इसको ऐसे मिला देंगे तो ये अपने आप लंब हो जाएगा। समझ में आया। एकदम सिंपल चीज है। यहाँ हम बिंदु N दे देंगे जो N पर काटता है, देख रहे हैं ना, इस पर ये लंब हो गया। इसके बाद लंब खींचने के लिए तीसरी स्थिति है, किसी रेखा पर लंब खींचना है तो वहां पर समकोण बना दीजिए, वो अपने आप लंब हो जाएगा।
मान लो आपको एक रेखा दी गई है ए बी पर बिंदु ए पर हमें लंब डालना है, मतलब एक अंत बिंदु पर, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी पूरी रेखा पर चाहे जहाँ हो समकोण हम बना देंगे तो अपने आप वो लंब हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ए को केंद्र मान करके इस तरह से यहाँ एक बार काटेंगे, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ ए को केंद्र मान करके इसे काट दीजिए। काटने के बाद अब उसी नाप से यहाँ एक बार टिक लगाएंगे, फिर एक बार और टिक लगाएंगे, 2 बार। तो इस तरह से आप 60 अंश का कोण 90 अंश का कोण बनाना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार जब टिक लगाएंगे तो जब इसको मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा, 60 अंश। फिर अगर 2 बार मिला देंगे तो 120 अंश बन जाएगा। अब 60 और 120 वाले का अर्धक कर देंगे तो यहाँ 90 अंश बन जाएगा अपने आप। तो अर्धक करने के लिए हम यहाँ से केंद्र मान करके एक बार यहाँ काटेंगे, फिर एक बार यहाँ काटेंगे, ये दोनों के कटान बिंदु को मिला देंगे तो ये अपने आप इस पर लंब हो जाएगा। समझ में आया? ए बी मान लो बिंदु सी है, तो सी ए बी इस पर लंब भी है और 90 अंश का कोण भी बन गया। समझ में आया? इसी के साथ साथ आपको हम कोण बनाना भी बता दें, 60 अंश का कोण बनाना, 60 अंश का कोण बनाना। मान लो एक चौथी स्थिति है, 60 अंश कोण बनाने के लिए किसी रेखा पर एकदम सिंपल चीज है, ए को केंद्र मान करके एक बार काटेंगे इधर से और यहाँ से एक बार काटेंगे, बस इसको सीधा मिला दो, ये अपने आप 60 अंश का कोण बन जाएगा। अब 60 अंश के साथ साथ आपको 30 अंश का कोण बनाना है, तब क्या करेंगे, इसी का आधा कर देंगे, इसको केंद्र मान करके एक बार यहाँ काटिए, चाहे जहाँ काटेंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इसके बाद काटेंगे, इसको मिला देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 30 अंश, नीचे 30 ऊपर 30, ठीक है। इसका आधा कर देंगे, 60 अंश का बन गया। अब इसमें समझ लीजिए 45 अंश का अगर बनाना हो तब क्या करेंगे, आपको पहले 90 अंश का कोण बना लेना है, 90 अंश का बन जाएगा तो आपको इसको अर्धा कर देंगे तो 90 अंश 45 बन जाएगा। यहाँ से केंद्र मान करके आगे काटेंगे, इसके बाद यहाँ से केंद्र मान करके काटेंगे और इसको मिला देंगे तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। तो आपको हम बता दिए 60 अंश, इसी में 30 अंश, इसमें 90 अंश, फिर 45 अंश, और इसके बाद जब यहाँ इसको हम सीधा मिला देंगे तो कितना हो, 120 तो बनेगा ही बनेगा। जब पहली बार बनाते हैं तो 60 अंश का बनता है, अगर 2 बार बढ़ा देंगे तो 120 बन जाएगा, 3 बार ले जाएंगे तो यहाँ नीचे नीचे पूरा सीधी रेखा हो जाएगी और 180 अंश का बन जाता है। इस तरह से कोण बनाना आप जानते होंगे, पिछली क्लास में बताया गया होगा, नहीं जानते हैं तो इसको दोहरा लीजिएगा। तो आगे देखिए, हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली की ये सवालें। प्रश्नावली में जो सवाल दी गई है, तो यहाँ पहला है रेखाखंड को समान भागों में बांटना। आपको कोई रेखा दी जाएगी, 3 सेमी, 5 सेमी, 8 सेमी, जो भी दिया रहेगा उसको समान भागों में बांटना है। समान भागों में मतलब मान लीजिए समान 3 भागों में बांटना है, 5 बराबर भागों में बांटना है, 6 बराबर भागों में बांटना है, 7, 8 जो भी दिया रहेगा उतने भागों में आपको बांटना होगा। तो मान लो यह रेखा दी गई है, इसको 5 बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ चाहे लिख दीजिए, दिए गए रेखाखंड को 5 बराबर भागों में बांटिए या समविभाजित कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है। तो दिए गए रेखाखंड को 5 बराबर भागों में बांटिए। दिए गए रेखाखंड मतलब आपको नाप भी दी जा सकती है, 3 सेमी, 5 सेमी जो भी दिया रहेगा तब उतने नाप का रेखा खींचना है। तो यहाँ आपको निश्चित नहीं दिया गया है कितनी नाप का रेखा खींचना है, मतलब चाहे जो रेखा दिया रहेगा उसको आपको 5 भागों में बांटना है। तो आपको यहाँ दिया गया है ए बी को 5 बराबर भागों में बांटना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी से न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा खींचेंगे, इस तरह से देख रहे हैं ना। तो ए बी से न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा खींचेंगे और इस रेखा को 5 बराबर भागों में बांटेंगे। अभी इसको नहीं, अभी इसको बांटिए तब आगे देखिए। तो यहाँ पर हम 5 भागों में काटेंगे। तो गोला प्रकार से लेकर के यहाँ एक बार टिक लगाएंगे, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, 1 2 3 4 और 5। अब आप कहेंगे कितना नाप लेंगे, तो चाहे जितना नाप ले सकते हो, इसमें निश्चित नहीं है कि इसको हम कितना फैलाएं, जितना आपका मन है। ज़्यादा बड़ा करेंगे तो रेखा ज़्यादा लंबी होगी तो आपको दिक्कत होगी खींचने में। तो इसके लगभग बराबर या इससे हल्का छोटी बड़ी कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ कोई भी नाप लेकर के इसको एक बार कम ज़्यादा करके उतने नाप से बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए। इसका नाम दे दीजिए कुछ, मान लो ये है B1, B2, B3, B4, B5। तो B5 को B से मिला देंगे, इसको सीधा ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे इसी के समांतर आपको एक रेखा खींचना है। यहाँ से सब रेखाएं खींच देंगे तो इसका अपने आप बंटवारा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समांतर रेखा खींचेंगे। समांतर रेखा खींचने के नियम अभी हम पीछे 2-3 नियम बताए थे, तो उनमें से किसी भी नियम को आप लागू कर सकते हैं। तो B से इस पर बराबर समांतर रेखा खींचने के लिए आपको यहाँ संगत कोण बराबर कर देना है। जब संगत कोण बराबर करेंगे तो अपने आप समांतर हो जाएगी। क्या करेंगे, B को केंद्र मान करके एक बार ऐसे काट लीजिए यहाँ, और इसी नाप से यहाँ भी काट लीजिए और सब पर काट दीजिए सीधा सीधा, ठीक है ना, क्योंकि सब पर समांतर रेखा खींचना है। अब इसको गोलाकार से नाप लीजिए, यहाँ केंद्र रखिए और यहाँ पेंसिल, इसको यहाँ नाप से यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ भी इसको काटेंगे और इसको भी काट दीजिए। अभी प्रत्येक बिंदु को ऐसे सीधा मिला दीजिए, अपने आप समांतर हो जाएगी। समझ में आ गया, देख रहे हैं ना। तो जब इस रेखा के समांतर होगी तो अपने आप ही जो बिंदु आएगा उसका बंटवारा हो जाएगा। तो इसका नाम भी दे सकते हैं जो नीचे काट रहा है, A1, A2, A3 और A4 और ये B है। तो पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके 5 बराबर भाग हो गए। क्यों, क्योंकि आपको रेखा AB दी गई है, AB का ही तो बंटवारा करना है, हमें उसका नहीं करना है, उसकी सहायता लेकर के इसको काटना है। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप दिए गए रेखाखंड को समविभाजित या समान भागों में बांट सकते हैं। समविभाजित नहीं करना है, समविभाजित तो हम पीछे बता चुके हैं। अब देखिए इसकी दूसरी स्थिति है, दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। अब इसमें क्या था, केवल 5 भागों में बांटना था। अब आपको जो रेखा दी जाएगी उसको दिए गए अनुपात, मतलब यहाँ दिया है प्रश्न 7 सेमी की रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करना, मतलब 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिए गए नाप से एक रेखा खींचना होगा, रेखाखंड। तो आपको कितना दिया है, 7 सेमी। तो 7 सेमी का एक रेखा खींचना है। कैसे खींचेंगे, फिट्टी यहाँ पर रख लीजिए, कॉपी पर रख करके यहाँ पर देखिए एक बिंदु होगा और एक बिंदु यहाँ होगा 7। तो 1 से 7 के बीच की दूरी को मिला देंगे तो अपने आप ही 7 सेमी की रेखा बन जाएगी। बिंदु A और ये B, तो A और B के बीच की दूरी कितना है, 7 सेमी। अब 7 सेमी का एक रेखा खींच लेंगे। खींचने के बाद अब इसमें वही पुरानी क्रिया अपनाएंगे जो अभी हम बताए हैं। इससे न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा खींचेंगे। अब इस रेखा को कितने बराबर काटेंगे, इसके अनुपाती योग के बराबर। तो यहाँ अनुपाती योग लिख लो, अनुपाती योग बराबर 2 + 3 बराबर 5 बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ भी 5 भागों में काट दीजिए, 1, यहाँ से 1, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से काटेंगे 3, फिर यहाँ से काटेंगे आगे 4। तो हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5 भाग हो गया। अब 5वें भाग को हम अंतिम वाले बिंदु से मिला देंगे, तो B से, ठीक है, B से मिला दिए। अब आपको करना क्या है, 2:3 के अनुपात विभाजित करना। तो एक भाग यहाँ है, 2 भाग, तो इसका मतलब दूसरा भाग यही है। अब इसको इसी के समांतर खींचना है, मतलब यहाँ से आपको समांतर रेखा खींचना है इसके। तो क्या करेंगे, वही संगत कोण बराबर बनाएंगे। तो यहाँ से संगत कोण बनाने के लिए इसको एक बार काटेंगे, फिर यहाँ से एक बार काटेंगे और इसको नाप लीजिए, नापेंगे इसको, यहाँ से ऐसे काट लीजिए। काटने के बाद इसको मिला दीजिए इसे, ठीक है। तो ये समांतर रेखा बन जाएगी। तो 2:3 में विभाजित हो जाएगी। इसकी इधर 2 भाग रहेगा और इधर 3 भाग। इस रेखा का इधर 2 भाग है और इधर 3 भाग है, अपने आप 2:3 में विभाजित हो गया। इसका भी नामकरण कर दीजिए तो ठीक रहेगा, B1, तो B2, B3, B4, B5 और ये क्या है, मान लो A1, A1 और B।
तो यही भाग इसका बंटवारा हो गया। इसका समझ में आया? इस तरह से आपको प्रश्नावली की सवालें लगाना होगा। तो प्रश्नावली में एकदम ऐसे सवालें हैं, ज़्यादातर पहला नियम लगेगा या तो दूसरा नियम लगेगा, एकदम आसानी से लगा सकते हैं। देखिए प्रश्नावली 11A की पहली सवाल है, 6 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए, रूलर और प्रकार की सहायता से 1:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो अभी जो हम उदाहरण बताए थे एकदम वैसे है, तो सहायता के लिए हम बता दे रहे हैं, जिससे कुछ बच्चे पहली बार में नहीं समझ पाते हैं तो उनको दूसरी बार में समझ में आ जाता है। तो देख लीजिए, तो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले 6 सेमी का एक रेखा खींचना है। तो फिट्टा यहाँ रख दीजिए, यहाँ शुरुआत में जो बिंदु शुरू होगा वहाँ एक बिंदु लगाइए और 6 पर एक बिंदु लगाइए, तो अपने आप 6 सेमी का रेखा बन जाएगा। इसका नाम दे देंगे AB, क्योंकि AB दिया है। अब इसका नाम आप नहीं बदल सकते, वैसे PQ, MN, XY कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर नाम दिया है तो वही नाम आपको रखना होगा। तो ये 6 सेमी की रेखा खींच दिया गया। अब इसको क्या करना है, 1:3 मतलब 3 एक 4 भागों में बांटना है। तो यहाँ पहले अनुपाती योग लिख लीजिए, अनुपाती योग बराबर क्या, 1 + 3 = 4। तो इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, तो इससे न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा पहले खींचेंगे, इसके बाद इसको 4 भागों में बांटेंगे। तो 1 2 3 4 ऐसे खींचेंगे, यहाँ से खींचो, फिर ऐसे ऐसे बार बार खींच देंगे, तो अपने आप वो 4 भाग हो जाएगा। तो चौथे भाग को हम इसको सीधा मिला देंगे। अब क्या करेंगे, अब आपको पहला भाग 1 और 3, तो हम पहले भाग को ही इसको सीधा इसे समांतर खींच देंगे। मतलब ये पहला भाग है, इसी से यहाँ हम समांतर रेखा खींचेंगे, इसके समांतर यहाँ पर खींचेंगे। तो समांतर रेखा खींचने के लिए हम नियम बताए हैं, तो इसका संगत कोण बना दीजिए बराबर, इसको यहाँ से इसे खींचिए, तो ये अपने आप बन जाएगा। उसी नाप से यहाँ भी खींचिए। अब इसको गोला प्रकार से यहाँ नोक रखिए और यहाँ पेंसिल रखिए, यहाँ देखिए एक बिंदु A है, एक A है, दोनों नाप लीजिए, नाप करके यहाँ काट दीजिए। यहाँ काटेंगे तो इसको ऐसे मिलाने के लिए बन जाएगा। तो इसका बंटवारा हो गया। मान लो बिंदु यहाँ A1 है, नाम कोई भी यहाँ अंदर कोई भी दे सकते हैं, A1 और B1 B2 कुछ भी, C1 C2 P दे सकते हैं, या PQ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नाम अंदर बदल सकते हैं, PQ। तो AQ और QB इसका बंटवारा हो गया रेखा का। इधर 1 भाग है और इधर 3 भाग है, तो 1:3 में बांट दिया गया है। समझ में आया? AX लिख सकते हैं, यहाँ P है तो P1 कर दीजिए, P2 कर दीजिए, P3 कर दीजिए, P4 कर दीजिए। और हाँ, एक बात ये भी है कि कभी कभी रचना भी आपको लिखना होता है। रचना लिखने के लिए क्या करेंगे, जो काम आपने किया है वही नीचे लिखना है। तो चलिए हम इसमें रचना लिख करके भी दिखा दे रहे हैं। तो रचना के चरण, रचना के चरण, पहला क्या किए, दिए गए नाप मतलब 6 सेमी का रेखाखंड AB खींचा। इसके बाद दूसरा क्या करें हैं, AB से न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा, AB से न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा AX खींचा। देख रहे हैं ना, AX मतलब यहाँ से एक रेखा खींच दी है, AX कोई रेखा खींचा। तीसरा, AX को दिए गए अनुपात के अनुपाती योग क्या 1+3 = 4 भागों में बांटा मतलब आप खुद कर रहे हैं ना, इसलिए अब आपको ऐसे लिखना होगा, 4 भागों में बांटा। तो आपने यही तो किया, 4 भागों में बांटा। अब लास्ट वाले भाग को हम इससे मिलाए हैं, तब यहाँ आगे लिखेंगे क्या, अंतिम भाग P4
P4 को B से मिलाया, यही तो किए थे। तो जो जो आपने किया है वही वही यहाँ लिखना है, वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, जो जो आप यहाँ लिखे बनाएंगे वही आपको लिख देना है। अगर लिखने में दिक्कत हो रही तो आप जितना बना लेते हो उतना लिख लो, फिर आगे बनाओ, फिर लिखो। मतलब लिखते बनाते चले और लिखते चलो, तो भूलने का चांस नहीं रहेगा कि आपने क्या क्या किया था। समझ गए ना। मान लो सबसे पहले आप क्या किए, ए बी एक रेखा खींचे 6 सेमी का, तो यहाँ पहले लिख लो रचना, जगह छोड़े रहो वहाँ पर। 6 सेमी का एक रेखा खींचा। आगे क्या करेंगे, न्यून कोण बनाएंगे। तो न्यून कोण बना करके तुरंत लिख लो, हाँ न्यून कोण बना दिए। न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचे। ठीक है, चौथा भाग हो, अंतिम भाग को मिलाए। इसके बाद 5वां में पहला भाग, प्रथम भाग P1 से P4B, P1 से P4B मतलब इस रेखा के समांतर P1Q खींचा। समझ गए। अर्थात ऐसे भी लिख दीजिए, अर्थात P4B समांतर P1Q खींचा। यही काम आपने किया। अब क्या करना है, यही Q भाग, यही बिंदु Q रेखाखंड AB को 1:3 में विभाजित करता है। बस हो गया। इस तरह से पूरी रचना आप लिख सकते हैं आसानी से, बहुत कठिन काम नहीं है। अगर बनाना सरल है तो लिखना एकदम सरल है। समझ गए। तो आपको केवल बनाना सीख लेना है, रचना तो चाहे जब लिख सकते हैं। देखिए आगे दूसरी सवाल है, 7 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए, रूलर और प्रकाश सहायता से इसे 3 बराबर भागों में बांटिए। तो 3 बराबर भागों में बांट सकते हैं। इसको हम पहला जो उदाहरण बताए थे, पहले उदाहरण पर है 3 भागों में बांटना, क्योंकि उसमें 5 भाग थे। और तीसरी सवाल है, 5 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए, रूलर और प्रकार की सहायता से इसे 1:2:3 के अनुपात में 3 भागों में बांटना है। तो ये भी उसी टाइप से है जो अनुपात में विभाजित करना बताए हैं। इसमें केवल 3 दिया है, तो 2 1 3 3 6, तो 6 भागों में बांटेंगे। फिर उसके बाद पहले भाग से मिला देंगे, फिर इसके बाद दूसरे भाग से मिला देंगे, और तीसरा भाग ऑटोमेटिक वो अपने आप रहेगा ही। समझ गए ना। तो इस तरह से जो आपको खींचना होता है, तो पहला भाग दूसरा भाग, पहले 1 अनुपात हो जाएगी, इधर 2 भाग और इधर 3 भाग रहेगा ही। तो इस तरह से बना लेंगे। समझ में आया। इसके बाद चौथा है, लंबाई 7 सेमी का एक रेखाखंड AB खींचिए और इस पर स्थित एक बिंदु P ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 3:5 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये भी उसी टाइप से है, केवल नाम दे दिया है कि बिंदु P ज्ञात कीजिए। तो जैसे अभी हम एक बताए थे पहली सवाल, उसमें बिंदु Q हम माने थे नीचे, तो बिंदु Q नीचे है तो वहाँ Q की जगह हम P रख देंगे, तो इसका बंटवारा हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से आप लोग इसको पूरा अपने कॉपी में बना लीजिएगा, और अभ्यास नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे। समझ लीजिए, सब सवाल को 1 बार 2 बार जरूर लगाना है, नहीं तो भूल जाएंगे परीक्षा के समय। तो अभ्यास करना जरूरी है। अब देखिए आगे प्रश्नावली B के लिए उदाहरण है। एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हों। मतलब आपको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है और इसके समरूप त्रिभुज होना चाहिए जो जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की 3/4, मतलब इस त्रिभुज से उसका अनुपात छोटा हो, मतलब वो छोटा त्रिभुज बनाना है और इसके समरूप भी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको वही पुरानी क्रिया अपनाना है। तो यहाँ B से होती हुई एक न्यून कोण रेखा बनाएंगे, न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा खींचेंगे और इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे। 3/4 है तो 4 भागों में बांटना है। मान लो BX है, BX को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए B को केंद्र मान करके 4 बार काटना है, 1 2 3 4 भाग। अब चौथे भाग को इससे हमें मिलाना है, तो चौथे भाग को C से मिला दीजिए सीधा।
इसका नाम दे सकते हैं B1, B2, B3, B4। अब B4 को C से मिला दिए। इसके बाद अब आपको 3:4, तो मतलब यहाँ से तीसरा भाग 1, 2, 3, तीसरे भाग को इसके समांतर खींचना है, इसके समांतर यहाँ खींचना है। तो समांतर रेखा खींचने के लिए हम संगत कोण बराबर बनाएंगे। यहाँ से केंद्र मान करके एक बार काटिए, फिर यहाँ से इसे काट दीजिए। अब इसको नाप करके इसे काट लीजिए। अब इसको सीधा मिला देंगे तो ये इसके समांतर हो जाएगी। अब यहाँ इसका नाम दे दीजिए कुछ दूसरा, मान लो ये B है और C है, तो यहाँ C1 कर दीजिए, C1। ठीक, अब ये इसके समांतर इसको खींचे हैं। अब यहाँ ये बिंदु BC पर मिल गया है। अब BC में C1 बिंदु से इसके समांतर एक रेखा खींचना, इधर इसके समांतर यहाँ रेखा खींचना है। तो इस कोण के बराबर यहाँ कोण बनाएंगे। तो इसको नाप करके काट लीजिए इसे, तो यहाँ इसको हम मिला देंगे तो ये समांतर रेखा हो जाएगी। अब ये बिंदु मान लो है A डैश या A1 कर दीजिए, A1। ठीक है, तो आपका अभीष्ट त्रिभुज बन गया A1BC1। ये जो छोटा वाला त्रिभुज है पहले वाले के 3/4 भाग में है। समझ में आया? अब इसमें आपने किया क्या, इसकी रचना लिख सकते हैं। चलिए रचना के चरण, रचना के चरण। सर्वप्रथम दिए गए नाप का त्रिभुज ABC बनाया। मतलब जितनी नाप का आपको त्रिभुज दिया गया है उतनी नाप का एक त्रिभुज बनाना है। नाप मतलब कभी कभी आपको ये दिया जाएगा कि ABBC में सब तीनों भुजाएं मालूम रहेंगी। AB 3 सेमी, BC 4 सेमी और AC 5 सेमी है, तो उतनी नाप का आपको त्रिभुज बनाना है, अपने मन से नहीं। इसमें तो नाप नहीं दिया गया था, चाहे जैसे बना लिए। तो अगर नाप दिया है तो उसी नाप से बनाना है। कभी कभी कोण भी दिया रहता है, कोण भी कितना है 30 अंश रहेगा, तो कोण भी आपको 30 अंश बनाना होगा। 60 अंश दिया, 60 अंश बनाना होगा। तो दिए गए नाप से आपको त्रिभुज बनाना होगा, पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप हो जाएगा क्या, तो बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई रेखा BX खींचा। तीसरा स्टेप क्या किए, तो BX को 4 बराबर भागों में बांटे। BX को दिए गए अनुपात के दिए गए अनुपात 3:4 है ना, तो दिए गए अनुपात के हर के बराबर अर्थात 4 भागों में बांटा। इसके बाद चौथा नियम, चौथा स्टेप क्या किए, चौथा स्टेप B4 को C से मिलाया। B4 C को मिलाया। पांचवा काम क्या किए, B4 C के समांतर B4 C के समांतर B3 C1 खींचा। छठवां काम क्या किए, C1 बिंदु मिल गया, तब बिंदु C1 से AC समांतर A1 C1 खींचा। अब आगे लिख दीजिए, यही त्रिभुज A1 BC1 अभीष्ट त्रिभुज है। तो आपका काम हो गया। इस तरह से इसको
रचना करने के बाद लिख सकते हैं आसानी से। समझ में आया? तो प्रश्नावली 11B की ज़्यादातर सवालें एकदम इसी टाइप से हैं, आप लोग प्रयास करके इसको लगा लेना है। समझ गए? तो प्रश्नावली 11B की सभी सवालें इस तरह से है। तो पहले सवाल में दिया है यहाँ पर 4:3। चलिए पहली सवाल बता दे रहे हैं। हाँ देखिए, प्रश्नावली 11B की पहली सवाल है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेमी, कोण B 45 अंश, कोण A 105 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो आपको दिए गए नाप से एक त्रिभुज बनाना है। क्या करेंगे? सबसे पहले आपको BC के बराबर एक रेखा खींचना होगा। BC कितना है? 7 सेमी। बिंदु B है और ये बिंदु C है। अब बिंदु B पर आपको 45 अंश का कोण बनाना है। तो 45 अंश कोण बनाने के लिए क्या करेंगे? पटरी प्रकार से भी बना सकते हैं, अभी हम बताए थे। तो पहले 90 अंश कोण बनाएंगे, उसके बाद 45 अंश का बन जाएगा, उसका आधा करेंगे। तो चलिए 90 अंश कोण बनाएंगे। तो यहाँ B को केंद्र मान करके एक बार ऐसे काटेंगे यहाँ से, फिर एक बार काटिए, फिर एक बार और काटिए। इसके बाद इसका अर्धक करेंगे ऊपर। तो यहाँ से केंद्र मान करके एक बार काटेंगे, फिर यहाँ से केंद्र मान करके एक बार काटेंगे। तो ये अपने आप ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। देख रहे हैं ना? 90 अंश कोण बन गया। अब इसका अर्धक करेंगे, यहाँ से आगे काट दीजिए, फिर यहाँ से। तो ये 45 अंश का कोण बन गया। अब बिंदु A यहाँ है, तो A से 105 अंश का कोण बनाना है। तो 105 अंश का कोण बनाने के लिए तीसरा कोण मालूम करके तीसरा बना लीजिए, तो छोटा रहेगा। पहले इसको दोनों जोड़िए, कितना होता है? तो 105 प्लस 45, 5 5 10, 4 1 5 1, 150। तो 180 में 150 घटाएंगे तो ये 30 अंश बचेगा। इसका मतलब कोण C बराबर 30 अंश है। तो C हम 30 बना देंगे, तो अपने आप ये 105 अंश बन जाएगा। तो ये काम आसान रहेगा। और 105 अंश बनाना आपको थोड़ा लंबा स्टेप पालन करना पड़ेगा, या तो चांदा से बनाइए, चांदा से भी बना सकते हैं। तो 30 अंश वाला हमें ज़्यादा ठीक लग रहा है। तो यहाँ हम पहले 60 अंश का कोण बनाएंगे, यहाँ से केंद्र मान कर इधर काटेंगे और इसके बाद एक बार और काटेंगे। तो ये कितना होगा? 60 होगा। अब इसी का आधा कर देंगे, तो यहाँ से आगे काटिए, फिर यहाँ से आगे। तो ये बन जाएगा कितना? 30 अंश। तो यहाँ कोण A मिल गया। कोण A कितना होगा? 105 अंश हो जाएगा, 105 अंश। और ये 45 अंश है, और ये भी आप 30 अंश बना दिए। समझ में आया? तो दी गई नाप से आपका त्रिभुज तैयार हो गया है। अब आपको मेन रचना करना है जो अभी किए थे। तो सबसे पहले आपको B से न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा खींचना है। अब इसको कितने भागों में बांटना है? 3 भागों में। तो 3 भागों में बांटिए, 1 2 3। अब तीसरे भाग को C से मिलाएंगे, इसका नाम दे दीजिए B1 B2 B3। अब आपको देखिए यहाँ पर अंश 4 भागों में बांटने के लिए कहा है, ये भी ध्यान देना है। तो इसको मतलब ये 4/3 है, अंश बड़ा है, तो इसका मतलब ये बाहर जाएगा। तो 3 भाग यहाँ है, 4 कहाँ जा रहा है? और आगे जा रहा है एक बार। ये चौथा भाग B4। अब B4 को C से मिलाना होगा, तो C आगे बढ़ाना है। B4 को C से मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे? इसके समांतर। तो इसके समांतर यहाँ पर आपको समांतर रेखा खींच लेना है। तो यहाँ पर इसको काटेंगे। अब इसके नाप से यहाँ काट लीजिए, तो इसके समांतर हो जाएगा। तो C है, मान लीजिए C1 कर दिए। अब C1 से इसके समांतर एक रेखा यहाँ से खींचना है। इस तो आगे बढ़ा ही है, तो C1 से इसके समांतर। तो इसका मतलब यहाँ 30 अंश कोण बना था, तो यहाँ भी वही 30 अंश कोण बना दीजिए। इसको नाप लीजिए, यहाँ से इसे काट दीजिए, इसके बाद यहाँ से इसको नाप लेंगे, 30 अंश का कोण बन जाएगा। तो ये समांतर हो गया। तो अब इसका नाम क्या देंगे? A1। तो आपका अभीष्ट त्रिभुज बन गया है A1BC1। दिए गए त्रिभुज का 4/3 गुनी होगा। समझ में आया? तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए अभीष्ट
त्रिभुज A1 BC1 A1 BC1 है। तो रचना के चरण हम नहीं लिखाएंगे, रचना के चरण आप लोग लिख लेना। तो इसमें क्या क्या किया गया है उसको देखते जाइए, न समझ में आए तो वीडियो को दोहरा करके पीछे से देख लेंगे और लिखते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको 11वीं में जितनी सवालें हैं सब एकदम इसी टाइप के हैं, सब लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।